नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। किसी भी बुधवार को आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से ही करना चाहिए, जो कि यह उपाय है हरा मूंग और इलायची के प्रयोग से परिपूर्ण होगा हम सभी का यह उपाय विशेष रूप से बुधवार का जो दिन होता है वह बुद्धि विनय विद्या की प्राप्ति के लिए होता है। बुधवार का दिन वैसे भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और बुद्धि और विद्या की जो सबसे श्रेष्ठ देवता है, यानी कि धन और विद्या दोनों को एकाग्रचित बैलेंस करके लेकर चलने वाले, बराबर और समानता के रूप में लेकर रखने वाले भगवान गणेश जी हैं, जो कि हर चीज़ों को एक बराबर रखते हैं, आपके जीवन को एक बराबर और एक परिपूर्ण रूप देते हैं, जिससे कि आपका जीवन एक बराबर गति में चलता रहता है। तो बुधवार के दिन हम सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। बुद्धि ज्ञान की, विवेक की प्राप्ति हो और साथ ही साथ हमारे व्यापार में तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, ताकि हम अच्छी बुद्धि और अच्छे ज्ञान विवेक के साथ अपने व्यापार को, अपने कार्य को गतिशीलता से प्रारंभ कर सकें, चला सके। तो कैसे करना और किस प्रकार करना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। चलिए जानते हैं और समझते हैं हम सभी इस छोटे से उपाय को। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, आप सभी को लेना है इस वीडियो में, यानी कि कहने का तात्पर्य है इस उपाय में बुधवार के दिन जब भी आप यह उपाय करें, किसी भी बुधवार को आप यह उपाय करें, जब भी आपको लगे कि मुझे अपने जीवन में अपने कार्य को एक गतिशीलता देनी है, एक बराबर और एक सीधी और एक सही गतिशीलता देनी है, यानी कि एक सही समय में सही कार्य अनुसार वह गतिपूर्ण चलता रहे मेरा वह कार्य, और जिससे कि मुझे उसमें सफलता और प्रकृति यानी कि प्रगति का लाभ उठा सकूं मैं। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे जानिएगा। हमेशा भगवान गणेश जी की ही कृपा और अनुकंपा से आप अच्छी बुद्धि विद्या विनय विवेक के साथ अपने कार्य को गतिशील रख सकते हैं, साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह उपाय चाहें तो वह माताएं भी कर सकती हैं जिनको अब लगता है कि अपने जीवन में उनके बच्चे कोई भी कार्य अच्छा उत्तम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ वह पढ़ाई के क्षेत्र से हो, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो, या फिर इस उपाय को चाहें तो गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, ताकि उन्हें जो संतान की प्राप्ति होगी वो बुद्धिमान विद्यमान और ज्ञानवान की विवेकवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ जो बच्चे कार्य क्षेत्र में गतिशीलता है, यानी कि कार्य क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशील हैं, गतिशील हैं, यानी कि कार्य कर रहे हैं, वह बच्चे स्वयं के लिए भी कर सकते हैं इस उपाय को, भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हुए कि उन्हें अच्छी बुद्धि विद्या विनय विवेक की प्राप्ति हो, भगवान गणेश जी की अनुकंपा और कृपा से वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी गतिशीलता प्राप्त करें। साथ ही साथ व्यापारी व्यक्ति भी कर सकते हैं अपने धन को बढ़ोतरी देने के लिए, यानी कि रिद्धि सिद्धि के आगमन के लिए, ताकि उनके घर में भगवान गणेश जी की कृपा से माता लक्ष्मी जी की और रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा बनी रहे। रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा से उनका जो भी कार्य रहेगा जिससे वह धन की प्राप्ति होती है उसमें गतिशीलता आएगी, और भगवान गणेश जी की कृपा से बुद्धि विनय विवेक की प्राप्ति होगी। और जब भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। तो आप सभी को क्या करना है कि एक लोटा शुद्ध जल लेना है, एक हरी इलायची लेनी है, एक हरा मूंग लेना है और एक गोल बाती का घी का दीपक या फिर कह सकते हैं कि तेल का दीपक लेना है। अभी तो हम सभी ने जाना है कि यह उपाय हमें क्यों करना चाहिए, इस उपाय को करने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, किन देवताओं से लाभ होंगे और कैसे लाभ होंगे और किस लिए लाभ होंगे। ठीक, अब हम जानेंगे कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आप सभी को यह तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, हरा मूंग, इलायची, एक लोटा शुद्ध जल और एक दीपक। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रयोग में कैसे करेंगे, तो हम सभी को क्या करना है कि बुधवार के दिन सबसे पहले जब भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, सुबह से लेकर के संध्या तक के इस मध्यकाल के समय में, यानी कि सुबह से संध्या के समय के बीच में हम जब भी भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे तो एक लोटा जो शुद्ध जल है हमारे पास, एक लोटे शुद्ध जल में वह एक हरे मूंग का दाना हमें मिश्रित कर देना है। श्री गणेशाय नमः का नाम जप करते हुए 3 बार 5 बार जितनी बार चाहें आप नाम मंत्र का जप करके इस हरे मूंग के दाने को इसमें जल के पात्र में मिला देंगे। मिला देने के बाद इस जल से आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर आपको जलाभिषेक कर देना है, श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए। ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति या फिर जो भी माताएं, कहने का तात्पर्य है जो भी बच्चे या बड़े कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अपने स्कूल या कॉलेज या किसी भी प्रकार की परीक्षा या पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ माताएं और बहनें भी कर सकती हैं अपने भाई, अपने पति या फिर अपने बच्चे के लिए, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो या फिर व्यापार से संबंधित हो। तो जो लोग पढ़ाई से संबंधित है तो पढ़ाई के लिए बुद्धि प्रार्थना याचना के लिए करेंगे, और व्यापारी व्यक्ति अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। जल इसी स्थान पर समर्पित करना है जहाँ पर आप कर रहे हैं, भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। ठीक, इतना कर दिया। फिर थोड़ा सा बचा हुआ जल आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आपने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किया तो श्री गणेशाय नमः का जाप करा। जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः,
बुधवार के दिन कर रहे हैं, बुधवार के दिन बुध ग्रह जो होते हैं, बुध देव जो होते हैं, भगवान शिव जी की सेवा अनुकंपा सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो आपको ओम बुद्धेश्वराय महादेवाय नमः का जाप करते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। व्यापारी व्यक्ति अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए और उन्नति के लिए भगवान शिव जी से और भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे। शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, फिर वह चाहे माताएं बहनें हों या फिर व्यक्ति स्वयं हो जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो वह अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए और एक नई गतिशीलता, एक नई सफलता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। इतना कार्य कर देने के बाद अब आपके पास बच रही है एक हरी इलायची और एक छोटा सा दीपक। तो आपको क्या करना है कि यह हरी इलायची इस दीपक में मिला करके भगवान शिव जी की ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः या फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव जी की क्या करनी है, आरती करनी है। देखिए आदि आपको आरती नहीं आती है तो आप केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही केवल इस एक हरी इलायची मिश्रित दीपक से आपको भगवान शिव जी की आरती करके वह दीपक भगवान शिव जी के नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, थोड़ा सा वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। बुधवार यानी कि किसी भी बुधवार के दिन जब यदि आप ये क्रिया कर लेते हैं, यह कार्य कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि फिर चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हों, कार्यरहित हों या फिर आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र से व्यापार से जुड़े हुए हों या फिर आप नौकरी ही कर रहे हों, आपको कहीं ना कहीं उसकी सफलता और उसके साथ दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपको विघ्न, बाधाएं या जो कष्ट की समस्याएं जैसी व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही थी, जिनका आपको सामना करना पड़ रहा था, वह भी आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप एक नई सफलता, एक नई गतिशीलता की तरफ आप उन्नति की ओर प्राप्ति करने लगेंगे। तो कैसे करना था, किस प्रकार करना था हरे मूंग और इलायची का, हम सभी को बुधवार के दिन प्रयोग करके भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा में, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा में, सेवा में यह उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।